इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करो, 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 इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करो। प्रॉपर्टी टैक्स जरूर देंगे, आप क्या देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स जरूर देंगे, आप क्या देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स जरूर देंगे, आप क्या देंगे? इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करो, इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करो, इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करो, इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करो, इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करो। इंक्रोचमेंट ड्राइव। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आप ये देख सकते हैं रानी पार्क जो है जहाँ पे किया जा रहा है। एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर मांग है कि एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो वापस से शुरू की जाए। इन लोगों ने भी स्टेट लाइन पर जो है कब्जे कर रखे हैं, इनको हटाया जाए। इंक्रोचमेंट ड्राइव इंक्रोचमेंट ड्राइव इंक्रोचमेंट ड्राइव इंक्रोचमेंट ड्राइव इंक्रोचमेंट ड्राइव इंक्रोचमेंट ड्राइव। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, चुप होने का अधिकार किसी को नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है बड़े बड़े गुर्गे मगरमच्छ, जब उनकी बारी आई तो खामोश होने का कोई कारण बनता नहीं है। श्रीमान एलजी साहब, ये फोटो लेकर के आपसे कह रहा हूँ मैं, आपने एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति जम्मू कश्मीर के 75 सालों के अंदर पहली बार ऐसी घटना घटी जिस समय सफाई करने का प्रयास हुआ, लेकिन अब थोड़ी खामोशी क्यों छा गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, मोटा भाई और बाकी भाई आगे ही इसके हक के अंदर हैं, कोई इसके विरोध के अंदर नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होनी चाहिए। दूसरी, प्रॉपर्टी टैक्स का विषय बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स के बदले में अगर 300 करोड़ रुपया म्यूनिसिपैलिटी का खर्चा है तो 29 करोड़ रुपया या 26 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। और जब आप कह रहे हैं 40% को ये खर्चा ही नहीं है, 40% लोगों को नहीं देना पड़ेगा। एलजी साहब ने कहा ना, सिर्फ 20% और 60% लोगों को देना पड़ेगा। अगर भैया देना पड़ेगा निश्चित तो करो, किस किस को देना पड़ेगा, कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे। जो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं, दोनों के अंदर तालमेल नहीं है। तालमेल बनाने का प्रयास करिए। लोग अगर ये जो जितने दुकानदार हैं, ये रात्रि कुछ लोग ड्यूटी देते हैं, जंदरे चेक करते हैं, क्या कहते हैं उनको, चौकीदार। लोग चौकीदार का 200 रुपया 300 रुपया पल्ले से देते हैं। इतने पैसे आप ले रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, लेकिन आपको लेने के विषय के अंदर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नीचे गुमराह करने का प्रयास करना चाहती है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं जो सही मानों में लोगों को दर्शाने का प्रयास नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं ये सारा डंबर रड़ जा रहे, ये मतभेद पैदा होते रहे, 200-300 रुपया देने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। और कुछ लोग अपने चुनाव के लिए, कुछ लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कुछ सामाजिक संस्थाओं के अंदर भी चुनाव है या व्यापारी संगठनों के अंदर भी चुनाव है, अपनी तूती बोलने के लिए इस तरह के राकोड अपने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं कहता हूं प्लीज, पहले मेरी बात होने दीजिए प्लीज। वीरवार मंगलवार 200 रुपया लेते हैं ना, एक महीने के अंदर म्यूनिसिपैलिटी वाले लेते हैं ना, उसके बाद वीरवार मंगलवार भी लोग देते हैं, सारे मिला करके 200 रुपया नहीं बनता। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, लोग पैसे देने के लिए आपत्ति नहीं है, लेकिन मतभेद पैदा करने का प्रयास हो रहा है। 200-300 रुपये से क्या फ़र्क होगा, 1000 स्क्वायर फुट होगा, गरीब लोगों को जरूर पड़ता है। केड़ा गरीब, बोलो केड़ा गरीब यार, जिनको ये पता नहीं होता है कि जिनको अभी तनख्वाहें मिल रही है, सरकारी नौकरियां तो कर रहे हैं, लेकिन 40% गरीब को माफ़ नहीं है। आप हर बार गरीब 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 का गाना गाते हैं, गरीब है कौन? आप गरीबों के खिलाफ क्यों हैं इतने? कौन है गरीब, नाम बताओ गरीब का। अगर उसके ऊपर लगेगा अशोक गुप्ता, उस बंदे को छोड़ने वाला नहीं जो गरीब के ऊपर लगाएगा। लेकिन आप गरीब के विषय के अंदर बात करके अमीरों को देने में क्या प्रयास है? तो भी आप कहते हैं सब पर चले, क्यों नहीं चले? गरीब ने अगर
फॉरेस्ट लैंड को घेर करके रखा हुआ है, तो अब आप कानून बताएंगे पत्रकार मुझे कि वो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आप तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको नियुक्त करता हूं मैं, जो ये तय करे कि बुलडोजर कहाँ चलना कि नहीं चलना। वो सरकार नहीं तय करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आप और मैं तय करने वाले कोई नहीं है। कि आम जनता को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। अगर नॉमिनल चार्जेस अगर वो लेते हैं तो टैक्स देने में क्या एतराज़ है भाई? ऐसे नहीं टैक्स दे रहे, ऐसे जो हम चौकीदार के पैसे दे रहे हैं, पुलिस है ना, एक एक भर के करो भाई। टैक्स देने के लिए जम्मू स्थिति में है टैक्स अशोक जी आज 200 लेंगे, कल को 2000 की कहेंगे कि 2000 टैक्स देना होगा। तो आप तो जोशी आपका नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि आप अगली सूचनाएं आप देते हैं। सर क्या लगता और है आपको जोशी नाम देना पड़ेगा ना। आपको शायद गरीब लोग पसंद नहीं है। मुझे या आपको पसंद नहीं है? नहीं आपको नहीं है, तभी आप 40% को माफ है तो आप कह गरीब रहे हैं गरीबों को 200 अरे 40% को माफ, जो 40% को माफ है गरीब नहीं है, वो कौन है? एलजी का भाषण नहीं सुनते, उसको कवर नहीं करते आप। उसने कहा 40%, तो फिर उसने जब बोला 40% माफ है, आपने उसको पूछना था किड़े गरीब भाई, वहां तो आप पूछते नहीं। जब 40% को माफ है गरीब, 100 में से 40 माफ, एलजी ने कहा ना, मैं कहता हूं जो 40 माफ है उनकी दुकान के बाहर कांटा मारो। मैं कह रहा हूं दुकानों के बाहर, मकानों के बाहर लगाओ, ये गरीब है इससे टैक्स नहीं लेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं। यानी कि आम जनता को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। 30 करोड़ में से 300 करोड़ में से 26 करोड़ रुपए आमदन है, और जिस दुकान को 274 करोड़ रुपए का नुकसान है, वो तो आज भी गई थी, कल भी गई, वो तो फेल हो जाएगी। उसमें गरीब गरीब गरीब, जब इंक्रोचमेंट आई थी तब भी आपने यही गाना गाया था, ए बड़ा गरीब है। आपके पास कितनी जमीन है? मेरे पास यही मेरा घर है, आप आ जाना सीबीआई लेकर के, उसको पकड़ लेना। सर क्या लगता है जम्मू स्थिति में है देखते टैक्स हैं देने के लिए? अशोक गुप्ता जी जो कि जम्मू शिवसेना स्थिति में है दोगला टैक्स फ्रंट है, देने वो के इस लिए समय यहाँ पर प्रॉपर्टी जम्मू में मैं कहता हूं जी, अगर नॉमिनल चार्जेस हैं, अगर विषय बड़ा कम है तो सरकार पहले बताए टैक्स लगेगा किस पे।